हेलो बच्चों, वेलकम टू द वीडियो सीरीज ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एक नए टाइप का करंट मिरर दैट इज नोन एज इमीटर डी जनरेटेड करंट मिरर। तो आज के इस पूरे डिस्कशन का जो कंटेंट होगा बच्चों, वो होगा हाउ टू स्केच सर्किट डायग्राम ऑफ इमीटर डी जनरेटेड करंट मिरर। आफ्टर दैट we will find out relation in output current and input current और reference current। मीन्स इनपुट करंट का रिफ्लेक्शन हमें आउटपुट में देखना है कि क्या आता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह के रिक्वायरमेंट के लिए इस करंट मिरर का हम यूज करते हैं। मीन्स इस करंट मिरर को, इमीटर डी जनरेटेड करंट मिरर को यूज करने का उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है। और फिर हम आखिरी में देखेंगे कि इस करंट मिरर के डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स क्या क्या है। क्लियर बच्चों? तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्केच सर्किट डायग्राम ऑफ इमीटर डी जनरेटेड करंट मिरर। तो बच्चों यहाँ देखिए, मैं आप इसको और इसको, ये जो मैंने इमीटर में जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया है, आप इसको थोड़ी देर इग्नोर कीजिए। आप इसको इग्नोर कीजिए थोड़ी देर। सपोज अगर मैंने इसको रफ कर दिया तो यहाँ जो सर्किट डायग्राम बच्चों बन के आया, ये सर्किट डायग्राम से आप बिल्कुल अवेयर होंगे। बच्चा बच्चा जानता होगा कि दिस सर्किट डायग्राम इज नोन एज बेसिक करंट मिरर। गॉट माय पॉइंट? अब इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ जो Q1 और Q2 ट्रांजिस्टर का इमीटर था, जिसको मैंने डायरेक्टली ग्राउंडेड किया था, अब आपको एक इमीटर रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड करना है। मींस यहां एक रेजिस्टेंस आएगा दैट इज नोन एज Re1, और यहां भी एक रेजिस्टेंस आएगा दैट इज नोन एज Re2। तो बच्चों ये जो सर्किट डायग्राम बन के आया, दिस सर्किट डायग्राम इज नोन एज इमीटर डी जनरेटेड करंट मिरर। बात समझ में आई बच्चों? बिल्कुल एज इट इज बेसिक करंट मिरर सर्किट जैसा है, बट यहाँ जो आपने इमीटर को ग्राउंड किया था, वो अब एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड करना है। बात समझ में आई? अब वही हमारा पुराना एजम्पशन कि Q1 और एंड Q2 आर आइडेंटिकल। Q1 Q2 क्या है? आइडेंटिकल है। ऐसा होने से दोनों का बेस इमीटर जंक्शन वोल्टेज क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल हो जाएगा। और ये VBE हमने इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, दोनों का बीटा भी सेम हो जाएगा। और यहाँ जो बीटा लिया है हमने, वो वेरी हाई लिया हुआ है। ठीक, तो बीटा वेरी हाई होने से IB करंट जो होगा वो वेरी स्मॉल होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो सर्किट डायग्राम हो गया, ऐसे हम स्केच करेंगे सर्किट डायग्राम। कुछ करना नहीं है आपको, बस यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट कर देने हैं, Re1 एंड Re2। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि I0 की वैल्यू क्या I रेफरेंस के इक्वल आ रही है। मीन्स टू डिटरमाइन द एक्सप्रेशन ऑफ I0 इन टर्म ऑफ I रेफरेंस। ठीक है, तो वही पुराना अपना, जिस तरह से हमने बेसिक का एनालिसिस किया था, वैसे ही एग्जैक्ट करना है। यहाँ बच्चों देखो, यहाँ इस ये जो Q1 ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज IC। चूंकि बीटा हमने वेरी हाई लिया है तो IB बहुत कम होगा, और IB अगर बहुत कम होगा देन वी कैन नेग्लेक्ट IB विथ रिस्पेक्ट टू IC। बच्चों यहाँ जो करंट आता है वो आता है इमीटर करंट IE। और सब बच्चा जानता है कि IE इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, IE इज इक्वल टू IC प्लस IB। आपने IB को क्या किया बच्चों? नेग्लेक्ट किया। तो जब आप IB को नेग्लेक्ट करोगे विद रिस्पेक्ट टू IC, तो IE की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? IC के इक्वल आ जाएगी। बात समझ में आई बच्चों? तो दिस करंट इज IC, दिस करंट इज IC, इसका बेस करंट IB, इसका बेस करंट IB। और यहाँ जब हम KCL अप्लाई करेंगे तो ये जो करंट होगा वो हो जाएगा बच्चों 2IB। आई होप दैट आपको ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये कि हम I रेफरेंस निकाल लेते हैं। तो I रेफरेंस कैसे निकालोगे बच्चों?
आई रेफरेंस निकालने के लिए यहाँ का वोल्टेज पता होना चाहिए। भाई यहाँ का वोल्टेज जब तक आप पता नहीं कर पाओगे तब तक आप आई रेफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे यूजिंग ओम्स लॉ। तो यहाँ बच्चों यहाँ का वोल्टेज आप बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे। ये देखिए यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो IC इंटू RE, सॉरी करंट फ्लो कर रहा है IC और रेजिस्टेंस है RE। बेसिक करंट मिरर में ये वाला वोल्टेज एग्जैक्ट VBE के इक्वल हो गया था बच्चों, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्टली ग्राउंड था, बट यहाँ सीन अलग है, इसके क्रॉस भी एक वोल्टेज आएगा। क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसलिए इधर होगा हायर पोटेंशियल और इधर होगा लोअर पोटेंशियल, और यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हो जाएगा IC इंटू RE1। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ का जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा IC RE1 प्लस VBE, IC RE1 प्लस VBE। चूंकि ये पॉइंट इस पॉइंट से शॉर्ट है इसलिए यहाँ का भी वोल्टेज आएगा बच्चों IC RE1 प्लस VBE। आई होप दैट आपको ये इस पॉइंट का वोल्टेज समझ में आ गया होगा कैसे हमने कैलकुलेट किया। तो सब बच्चे बताएंगे रेफरेंस करंट की वैल्यू क्या होगी। तो आई रेफरेंस हो जाएगा बच्चों V माइनस दिस वोल्टेज, तो V माइनस IC इंटू RE1 प्लस VBE डिवाइडेड बाई R। क्लियर है? तो ये हो जाएगा बच्चों V माइनस VBE, VBE को मैंने पहले लिख दिया, और ये हो जाएगा माइनस IC इंटू RE1 डिवाइडेड बाई R। तो आई होप दैट आपको आई रेफरेंस मैंने कैसे कैलकुलेट किया ये समझ में आ गया होगा। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो ये तो था आई रेफरेंस की वैल्यू। अब हम आई नॉट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे करंट को डिस्ट्रीब्यूट हमने ऑलरेडी कर रखा है। यहां देखिए बच्चों आई रेफरेंस की जो वैल्यू होगी वो IC प्लस 2IB होगी। भाई आई रेफरेंस तो यहां आपने निकाल लिया इन द टर्म ऑफ R, बट हमें आई रेफरेंस को रिलेट करना है आई नॉट से। ठीक है, तो आई रेफरेंस को आई नॉट से रिलेट करने के लिए हम आई रेफरेंस को इन द टर्म ऑफ करंट IB और करंट आई नॉट के फॉर्म में लिखना है हमें। ठीक है ना? तो आई रेफरेंस की वैल्यू ये जब इस जंक्शन पे अप्लाई करोगे आप KCL, तो आई रेफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी IC प्लस 2IB। दैट्स वाई आई रेफरेंस इज इक्वल टू IC प्लस 2IB। ठीक है, अब यहां एक और एजम्पशन लेंगे बच्चों। assume single load is connected to mirror transistor। ठीक है, हमने एज्यूम किया कि जो मिरर ट्रांजिस्टर है वो सिंगल लोड को ड्राइव कर रहा है। तो ऐसा मैंने एजम्पशन क्यों लिया, क्योंकि बच्चों अगर ये सिंगल लोड को ड्राइव कर रहा है तो ये वाला जो करंट होगा 2IB, इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, और आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ बहुत ज़्यादा लोड कनेक्ट किए होते, सपोज आपने 15 लोड कनेक्ट कर दिया होता, तो यहाँ जो करंट आता बच्चों वो आता 16 इंटू IB, तो फिर आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही है? भाई 2IB को हमने नेग्लेक्ट किया, 2IB को हमने नेग्लेक्ट किया, और ये नेग्लेक्ट कर पाएंगे हम इसको तभी जब इसकी वैल्यू वेरी लो होगी। और ऐसा तभी होगा बच्चों जब यहाँ जो लोड कनेक्ट है ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने सिंगल लोड लिया है, तो सिंगल लोड के लिए यहाँ जो करंट आएगा वो सिर्फ 2IB आएगा। ऐसे आप बहुत सारा लोड कनेक्ट कर दो, जैसे 50 लोड आपने कनेक्ट कर दिया, तो
तो 50 IB तो इन लोड का करंट हो गया और IB इसका करंट हो गया, तो यहाँ पे 51 IB, तो यहाँ जो करंट आएगा वो 51 IB आएगा। तो 51 इंटू IB को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि 51 में मल्टीप्लीकेशन हो रहा है IB का, तो उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ एजम्पशन लेने से बच्चों हुआ क्या कि वी कैन नेगलेक्ट, therefore we can neglect 2IB with respect to IC। बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो बच्चों I रेफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, IC के इक्वल हो जाएगी। मीन्स यहाँ जो करंट आया IC कैन बी रिटन एज I रेफरेंस। तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि IC I रेफरेंस के इक्वल कैसे आ गया, या I रेफरेंस IC के इक्वल कैसे आ गया, क्योंकि हमने 2IB को इग्नोर कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि हमने सिंगल लोड कनेक्ट किया है। बात समझ में आई? अब आप एक काम करो, इस इनपुट साइड पे आप KVL अप्लाई करो। अप्लाई KVL एट इनपुट। तो बच्चों जब आप KVL अप्लाई करोगे, तो यहां पे देखिए, जब आप KVL अप्लाई करोगे, मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं फिर से, इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। यहाँ पे थोड़ा मैं छोटा कर दे रहा हूँ इस डायग्राम को, ये देखिए। चलिए आप KVL अप्लाई कीजिए। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, IC इंटू RE1, ये देखिए ना, ये वोल्टेज IC इंटू RE1 प्लस VBE, फिर यहाँ पे माइनस VBE, और यहाँ हो जाएगा बच्चों, यहाँ जो करंट आएगा इसकी वैल्यू भी क्या होगी, इसके कलेक्टर करंट के इक्वल होगी। तो कलेक्टर में इसके I0 करंट फ्लो कर रहा है, देयरफॉर यहाँ भी जो करंट फ्लो करेगा बच्चों वो हो जाएगा I0। ठीक है ना? तो जिस कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पे रेफरेंस और कलेक्टर करंट को सेम कर दिया है, उसी कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ कर दिया, क्योंकि IB को आप नेगलेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस I0। तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, I0 इंटू RE2। तो I0 इंटू RE2 इक्वल टू 0। ये देखिए VBE और VBE कैंसिल आउट हो जाएगा, ये VBE है, नॉट VBE1। VBE कैंसिल आउट, और यहां से I0 की वैल्यू आ गई, I रेफरेंस, ये IC बच्चों I रेफरेंस हो गया है, जो Q1 ट्रांजिस्टर था उसका IC I रेफरेंस के इक्वल हो गया, I रेफरेंस। ठीक है, तो यहाँ I0 इक्वल टू हो गया I रेफरेंस मल्टीप्लाइड बाई RE1 डिवाइडेड बाई RE2। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा, कैसे मैंने रिलेट किया I रेफरेंस को I0 से। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है आपको, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और फिर इस इनपुट साइड में KVL अप्लाई कर देना है, बिल्कुल एज इट इज बेसिक करंट मिरर की तरह है। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वोल्टेज आपको मिलेगा इमीटर रेजिस्टेंस के क्रॉस। ठीक है ना, तो इसी का बस ध्यान देना है आपको। तो आई होप दैट बच्चों आपको ये रिलेशन समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया I0 और I रेफरेंस में रिलेशन। अब इसका पर्पज क्या है, मीन्स इसका एडवांटेज क्या है, ये जरा हम देखते हैं। ठीक है,
तो इसको यूज करने का पर्पज क्या है, किस तरह से ये हमें एडवांटेज पहुंचाता है ये इमीटर डिजनरेटेड करंट मिरर। तो यहाँ हम कुछ केसेस लेते हैं। केस 1, हमने एक केस लिया जिसमें RE1 इज इक्वल टू RE2 को हमने 5 किलो ओम लिया। तो बच्चों अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है तो आई नॉट की वैल्यू एग्जैक्ट आई रेफरेंस के इक्वल आएगी। बात समझ गए आप? ये देखिए आई नॉट की वैल्यू एग्जैक्ट आई रेफरेंस के इक्वल। केस 2 में RE1 को 10 किलो ओम ले लो और RE2 को 1 किलो ओम ले लो। तो बच्चों यहाँ आई नॉट की वैल्यू क्या आएगी? जाहिर सी बात है जब आप ये वैल्यू पुट करोगे इसमें तो 10K डिवाइडेड बाई 1K इंटू आई रेफरेंस, और ये वैल्यू जो निकल के आएगी आई नॉट की वो आई रेफरेंस के 10 टाइम्स आएगी। आई रेफरेंस की कितने टाइम्स आएगी? 10 टाइम्स। तो 10 आई रेफरेंस। तो यहां देखा आप लोगों ने कि सपोज हमें बिल्कुल इनपुट करंट जैसा आउटपुट लेना है, मींस इनपुट करंट का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन हमें आउटपुट में लेना है। तो हम RE1 और RE2 की वैल्यू ऐसे सेट करेंगे कि हमें आउटपुट में बिल्कुल एग्जैक्ट आई रेफरेंस मिले। ठीक है। अब कहीं हमें ऐसा करना है कि जो इनपुट करंट का 10 टाइम्स रिफ्लेक्शन हमें देखना है आउटपुट में। भाई इनपुट करंट का 10 टाइम्स रिफ्लेक्शन हमें देखना है आउटपुट में, तो हम RE1 और RE2 की वैल्यू ऐसे सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? आई आउटपुट जो है 10 टाइम्स ऑफ आई रेफरेंस आया। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर अगर हमें कम रिफ्लेक्शन लेना है, मीन्स डीमैग्निफाइड लेना है हमें इमेज, है ना। भाई मैग्निफिकेशन डीमैग्निफिकेशन वर्ड सुना होगा आपने। मैग्निफिकेशन का मतलब इनहैंस हो गया, है ना। डीमैग्निफिकेशन का मतलब कम हो गया। तो अगर हमें कम करना है मीन्स आई नॉट की वैल्यू ऐसे लेनी है कि वो आई रेफरेंस से 10 टाइम्स कम आए, तो क्या करोगे आप? RE1 इस बार ये वैल्यूज उल्टा कर दो। भाई RE1 1K कर दो और RE2 को 10K कर दो। बात समझ में आई? तो यहां बच्चों आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 1K डिवाइडेड बाई 10K मल्टीप्लाइड बाई आई रेफरेंस। तो आई नॉट इज इक्वल टू आई रेफरेंस बाई 10। तो यहां पे देखिए आई नॉट जो है, यहां बच्चों आई नॉट जो है वो आई रेफरेंस से कम आ गया, और यहां आई नॉट की वैल्यू आई रेफरेंस के ग्रेटर आ गया, और यहां पे इक्वल आ गया। ठीक है। मीन्स जिस तरह का हमें रिफ्लेक्शन चाहिए आउटपुट में, जिस तरह का हमें करंट चाहिए आउटपुट में, इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू हम सेट करके उस तरह के पर्पज को हम सॉल्व कर सकते हैं। चाहे हमें इक्वल लेना है करंट को, चाहे हमें करंट को ज़्यादा लेना है या हमें कम लेना है ना। तो मीन्स जो रिफ्लेक्शन है जिसे हम आउटपुट में ले रहे हैं, इनपुट करंट का जो रिफ्लेक्शन आउटपुट में ले रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है ना। मीन्स RE1 और RE2 की वैल्यू कंट्रोल करके हम आई नॉट को कंट्रोल कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ आई रेफरेंस। तो ये इसका एडवांटेज हो गया बच्चों। अगर हमको मैग्नीफाइड करंट चाहिए, ग्रेटर चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं, है ना। लेस चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं, इक्वल चाहिए तब तो कर ही सकते हैं। बट इसके पहले जो हम लोगों ने करंट मिरर पढ़ा उसमें ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, उसमें सिर्फ इक्वल आ रहा था, है ना। मैग्नीफाइड और डीमैग्नीफाइड नहीं आ रहा था। तो आई होप दैट बच्चों आपको पर्पस समझ में आ गया होगा कि किस तरह के रिक्वायरमेंट के लिए, किस तरह के आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम इस करंट मिरर को यूज करेंगे। बात समझ में आई बच्चों? अब बारी है इसके ड्रॉबैक की। क्या डिसएडवांटेज होता है? ड्रॉबैक
या डिसएडवांटेज। ठीक है, तो बच्चों इसका ड्रॉबैक ये है कि आप देखिए जो RE1 और RE2 की वैल्यू यूज कर रहे हो, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, किलो ओम, 10 किलो ओम, 1 किलो ओम, आप देख रहे हो। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होने से जाहिर सी बात है कि इस पूरे सर्किट डायग्राम का जो साइज होगा, मीन्स इस चिप का जो साइज होगा, इस कंपोनेंट जो कंपोनेंट्स इसमें यूज हो रहे हैं उनका जो साइज होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और बड़ा होने से हम उसको इंटीग्रेटेड सर्किट में इंटीग्रेटेड सर्किट में हम यूज नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई मैंने क्या कहा, RE1 एंड RE2 जो कि रजिस्टर हैं will be large size in integrated circuit या integrated electronics. That's why we cannot use this type of current mirror in our integrated electronics, in our integrated circuit. ठीक है, तो कहाँ यूज करेंगे भाई, this is useful for discrete electronics. Discrete electronics, not for integrated electronics. Not for integrated electronics. बात समझ में आई बच्चों। तो डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स जहां पे कंपोनेंट डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं, है ना। डिस्क्रीट का मतलब आप समझ रहे हो, जहां पे हम कंपोनेंट्स को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं, आसानी से उसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को जनरली आप किस पे करते हो, ब्रेड बोर्ड पे करते हो। भाई ब्रेड बोर्ड पे क्या करते हो, आप अलग अलग कंपोनेंट को कनेक्ट करके आप किसी सर्किट डायग्राम को डिजाइन करते हो, किसी सर्किट को डिजाइन करते हो, है ना। तो ब्रेड बोर्ड पे जो सर्किट बन के आया, दैट सर्किट इज नोन एज डिस्क्रीट सर्किट, या वो सर्किट डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में आएगा, क्योंकि आप वहाँ जो आपने सर्किट ब्रेड बोर्ड पे बनाया है उसके कंपोनेंट्स को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। बट इंटीग्रेटेड सर्किट में जो सर्किट हम बनाते हैं, जो हम सर्किट फैब्रिकेट करते हैं, तो उन सर्किट में जो कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उनको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। बात समझ में बच्चों। तो दैट्स वाई दिस करंट मिरर इज नॉट यूज इन आवर इंटीग्रेटेड सर्किट। बात समझ में आई। तो आई होप दैट बच्चों आपको इमीडिएट डीजेनरेटेड करंट मिरर समझ में आ गया होगा कि सर्किट डायग्राम कैसे स्केच करना है, इसका आउटपुट करंट को कैसे रिलेट करना है हमको रेफरेंस करंट से। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या हैं और ड्रॉबैक क्या है। ठीक, अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर अगर हमें इस तरह की कहीं रिक्वायरमेंट हो, भाई कहीं पे ज़्यादा रिफ्लेक्शन, कहीं पे कम रिफ्लेक्शन, इस तरह की रिक्वायरमेंट हो इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, तो हम किस तरह का करंट मिरर यूज करेंगे। भाई ये फैसिलिटी तो अब तक हमको ये दे रहा था इमीडिएट डीजेनरेटेड करंट मिरर, बट इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह का पर्पज कहीं है, इस तरह का उद्देश्य कहीं है, इस तरह की रिक्वायरमेंट कहीं है, तो किस तरह का हम करंट मिरर यूज करेंगे बच्चों, ये हम देखने वाले हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो अगले वीडियो में आप बने रहिएगा, हम देखेंगे कि इस तरह के पर्पज को हम कैसे सॉल्व करते हैं इन आवर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो थैंक यू वेरी मच।